हमने अभी आपको सुनाई। ड्रैगन का असली चेहरा हमने आपके सामने रखा और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 100 खबरें जो आपको देंगे देश भर से कोरोना की हर अपडेट। तो चलिए देखते हैं कोरोना 100। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड 24 घंटे में करीब 10,000 नए केस, मरीजों की संख्या 2,26,770। 24 घंटे में कोरोना से 273 लोगों की मौत, अब तक 6,348 लोगों की जान गई। भारत में एक्टिव केस की संख्या 1,10,960। अभी तक 1,09,461 लोगों ने बीमारी को दी मात। रिकवरी रेट 48%। देश में 24 घंटे में 1,43,661 सैंपल की जांच, अब तक करीब 44 लाख लोगों का टेस्ट, आईसीएमआर का आंकड़ा। कोरोना संकट में चली श्रम मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से कुछ अधिकारियों को किया गया क्वारंटीन। कोरोना संक्रमण के बीच डीआरडीओ के 5वें फ्लोर को किया गया सील। एक कर्मचारी के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एहतियातन उठाया गया कदम। 90% स्टाफ को घर पर रहने की सलाह। डीएमआरसी पर भी कोरोना का प्रहार, अब तक 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 1,359 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 24 घंटे में 22 लोगों की गई जान, अभी तक 650 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार के दावों की खुली पोल। कोरोना संक्रमितों को लेकर अस्पताल के चक्कर काट रहा है पीड़ित परिवार। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में जांच के बाद भी पीड़ित को नहीं किया गया भर्ती। अस्पताल के बाहर रिक्शा पर बैठी नजर आई संक्रमित महिला। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों में ज्यादा फीस वसूलने पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के निजी अस्पतालों को चेतावनी, अगर 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व नहीं किया गया तो अस्पताल को घोषित करेंगे कोविड अस्पताल। दिल्ली सरकार ने 61 निजी अस्पतालों को दिया आदेश, 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने को कहा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने में देरी पर हुआ विवाद। सत्येंद्र जैन ने कहा 5 से 7 दिनों में दी जा रही है रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का सत्येंद्र जैन को जवाब, टीवी पर सस्ते प्रचार के लिए आरएमएल को घसीटने का आरोप लगाया। सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर का बयान, कहा बढ़ता डेथ रेट चिंता का विषय, शवों से भर चुके हैं मोर्चरी। गुरुग्राम में कोरोना की एक दिन में डबल सेंचुरी, 24 घंटे में 215 नए केस, पॉजिटिव केस की संख्या 1,440। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ 3,000 के पार, एक दिन में आए रिकॉर्ड 327 केस, अभी तक 24 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 123 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में 48 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,933 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, राज्य में मरीजों की संख्या 77,793। केवल मुंबई में 24 घंटे में 1,442 नए केस, संक्रमितों की संख्या 44,704, एक्टिव केस की संख्या 25,141। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4 और पुलिसकर्मियों को कोरोना, राज्य में अब तक 2,561 पुलिसकर्मी संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित एक पुलिस वाले की मौत, अब तक वायरस की चपेट में आने से 31 पुलिसकर्मियों की गई जान। मुंबई में कोरोना के कम टेस्ट पर पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, बढ़ते डेथ रेट पर जताई चिंता। कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में बना हुआ है कोरोना फ्री जोन। दूसरी जगह से आने वाले लोगों को 24 घंटे के लिए किया जाता है क्वारंटीन। जानवी कपूर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, बोनी कपूर ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा स्टाफ को कोरोना निकलने के बाद 14 दिनों का होम क्वारंटीन पीरियड भी खत्म। गुजरात में 24 घंटे में 492 नए केस, कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,609 हुई। गुजरात में एक दिन में 43 मौत, केवल अहमदाबाद में 28 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में एक दिन में 291 नए केस। मध्य प्रदेश में कोरोना से 6 और लोगों की मौत, 24 घंटे में 174 नए केस, कंफर्म केस की संख्या 8,762। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 93 नए केस, आज 17 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 756। राजस्थान में कोरोना के 68 नए मामले, 4 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या अब 9,930 तक पहुंची। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 9,000 के पार, 371 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एक दिन में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत। लखनऊ के केजीएमयू में 44 कोरोना के नए पॉजिटिव केस, गुरुवार को 1,711 लोगों का लिया गया था सैंपल। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस, गाजियाबाद में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, गाजियाबाद में अभी तक 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1,153 मामले, 10 की मौत, 297 रिकवर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह स्वस्थ, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, संक्रमितों के संपर्क में आने के बाद सीएम सेल्फ क्वारंटीन।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण का देहरादून के आर्मी कैडेट कॉलेज में पासिंग आउट परेड पर भी दिखा असर। ग्रेजुएशन सेरेमनी में मास्क लगाए नफराई कैडेट्स, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। 2 गज की दूरी बनाकर ग्राउंड की जगह हॉल में हुआ समारोह। न माता पिता आए और न ही हुई कोई ड्रिल। हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेगा देहरादून। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को दी जाएगी छूट। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,493। राज्य में अभी 2300 से ज्यादा एक्टिव केस। वायरस के संक्रमण से 29 लोगों की गई जान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 843 तक पहुंचा। राज्य में अभी 447 सक्रिय केस, जबकि 390 मरीज ठीक होकर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत, 368 नए केस। अब तक 6,876 लोग संक्रमित। ओडिशा में कोरोना से 130 नए मामले सामने। राज्य में कोरोना वायरस के 1,117 एक्टिव केस। नागालैंड में 24 घंटे में 14 नए पॉजिटिव केस। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 94 तक पहुंची। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 50 नए केस। अब तक राज्य में 3,427 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली का कालकाजी मंदिर 8 जून से खुलने के लिए तैयार। तमाम बदलावों के साथ भक्तों की मंदिर में होगी एंट्री। 8 जून को से खुलेगा दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित साईं मंदिर। एक समय में 10 से अधिक भक्तों को मंदिर में एंट्री की नहीं दी जाएगी अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। केरल में 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करेंगे पालन। लखनऊ में भी 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थलों के दरवाजे। मस्जिदों में भी मास्क पहनने और डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग जारी। वैध पास वाले को आवाजाही की इजाजत। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती। पुलिस पास वालों को ही दे रही है आने जाने की इजाजत। वंदे भारत मिशन के तहत इटली के रोम से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। भारत सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस को $1.5 करोड़ देने का ऐलान किया। वैक्सीन समिट को ऑनलाइन किया संबोधित। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस में 50 से ज्यादा देश शामिल। बिल गेट्स ने $10 करोड़ देने का ऐलान किया। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने की बैठक की मेजबानी। रशिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,41,108। वायरस की चपेट में आकर 5,384 मरीजों की मौत। पेरू में मौतों का आंकड़ा 5,000 के पार। 24 घंटे में 4,284 नए केस। जर्मनी में 12 सांसदों ने कोरोना फंड में पैसा डोनेट किया। कोरोना से निपटने के लिए बनाया गया है स्पेशल फंड। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 4,896 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,249 तक पहुंची। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 मरीजों की मौत। कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 1,338 तक पहुंची। इटली में कोरोना हुआ कंट्रोल। पिछले 4 दिन में 816 पॉजिटिव केस। अभी कोरोना के 2,34,013 पॉजिटिव मामले। कोरोना संक्रमण को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को नसीहत दी। कहा वीकेंड पर किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल न हो। ब्रिटेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। 15 जून से नियम लागू होगा। मेक्सिको में एनजीओ की पहल। कोरोना काल में गरीबों को बांटा खाना। कोरोना संकट के बीच जापान में फिर से खुले रेस्टोरेंट। खास गाइडलाइंस को मानना होगा। मरकज मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील। कहा मामले की सीबीआई जांच कराने की जरूरत नहीं। 2,500 से ज्यादा विदेशी जमातियों पर गिरी गाज। सरकार ने 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया। जोधपुर पुलिस की दबंगई की तस्वीर आई सामने। मास्क न लगाने पर एक युवक की पुलिस वालों ने मिलकर की पिटाई। युवक को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने पैरों के नीचे दबाकर रखा। जोधपुर के देवनगर इलाके की घटना। चालान काटने पर युवक ने पुलिस वालों से की बहस। फिर बनाने लगा वीडियो। युवक के वीडियो बनाने पर पुलिस नाराज। यूपी के अम्बेडकर नगर में थानेदार को ट्रांसफर के बाद विदाई जुलूस पड़ा महंगा। काफिले में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। थानेदार को किया गया सस्पेंड। अम्बेडकर नगर थाना अध्यक्ष के विदाई जुलूस में शामिल 10 सिपाहियों पर भी गिरी गाज। एसपी ने जुलूस में शामिल 10 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। वाराणसी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। लंका थाने के इंचार्ज ऑफिस में ही मनाया जन्मदिन। लोगों को खिलाया केक। हिमाचल के सोलन में सैनिटाइजर फैक्ट्री में भीषण आग। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।